हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूट्स एंड रेमेडीज चैनल पर। आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये आपके फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्जाम का लास्ट वीडियो है। मुझे पूरी आशा है कि अभी तक के सारे पेपर्स आपने बहुत ही अच्छे से दिए हैं और इस लास्ट एग्जाम में भी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे। एक बात याद रखना कि लास्ट स्टेप हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आपका फर्स्ट ईयर एक परफेक्ट नोट पर फिनिश हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं LPM 2 के एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट नोट के बारे में। तो सबसे पहले है डिफरेंशिएट बिटवीन लेयर एंड नॉन लेयर। लेयर बर्ड्स और नॉन लेयर बर्ड्स कौन से होते हैं पोल्ट्री के अंदर, इनका डिफरेंस जो है दोस्तों एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स इसकी एटियोलॉजी और इसके जो इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल जो क्लिनिकल साइंस आते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों लेग हॉर्न। LPM पेपर 2 के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ब्रीड्स का जो पोर्शन है, डॉग्स की ब्रीड है, पोल्ट्री की ब्रीड है, रेबिट्स है, स्वाइन है, उन सभी की ब्रीड्स को अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए दोस्तों। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इन ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स के अंदर जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको काफ़ी अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। इसका एक चार्ट है, वो एक बार इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फीडिंग ऑफ रैबिट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसी से रिलेटेड जो कोप्रोफेजी का क्वेश्चन आता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस में भी काफ़ी बार पूछा हुआ है और शॉर्ट नोट्स में भी काफ़ी बार आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों डोबरमैन। ये एक ब्रीड है डॉग की। इसके जो पेक्युलर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों गार्ड रेल्स या फेरोविंग रेल्स। ये पिग के अंदर दोस्तों जो फेरोविंग होती है तो पिगलेट्स को बचाने के लिए मदर से जो क्या रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों मिथुन। मिथुन क्या होता है दोस्तों, ये कौन सा एनिमल है, इसके क्या क्या जो है पेक्युलर साइंस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हाउ टू सेलेक्ट हैचिंग एग्स। डिस्कस इन डिटेल अबाउट केयर एंड स्टोरेज ऑफ हैचिंग ऑफ एग्स बिफोर इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन से पहले दोस्तों जो हम एग्स होते हैं उनका किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस इन डिटेल अबाउट बायोसिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन मैनेजमेंट एट पोल्ट्री फार्म। बायोसिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों, कौन सा इसका जो ट्रायड अपन को फॉलो करना होता है फार्म के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट वेरियस वाइसेस इन हॉर्सेस। दोस्तों वाइसेस कौन सी बैड प्रैक्टिसेस जो हॉर्सेस के अंदर प्रेजेंट होती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों स्पेशल केयर ड्यूरिंग फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लैब एनिमल्स। लैब एनिमल्स का पोर्शन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। इससे शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, तो आप एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉमन ब्रीड्स ऑफ कैमल इन इंडिया एंड देयर यूटिलिटी। कैमल के क्या क्या यूजेस होते हैं दोस्तों और कौन कौन सी कॉमन ब्रीड होती है जो अपने इंडिया के अंदर पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ ब्रीडर बर्ड्स। ब्रीडर बर्ड्स की फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में पूछा हुआ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोल्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट, जो उनका जो फीसेज होती है उनको किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों यूटिलिटी ऑफ डॉग। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार शॉर्ट नोट में पूछा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट राइट अबाउट एग स्ट्रक्चर अलोंग विथ फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। इसके अंदर दोस्तों आपको एक एग का जो है डायग्राम बनाना होगा, उसकी लेयर्स का डायग्राम बनाना होगा, कौन कौन सी स्ट्रक्चर एग के अंदर प्रेजेंट होती है, कहाँ पे योग्स एग प्रेजेंट होता है, कौन सा स्पेस एग के अंदर प्रेजेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों राइट अबाउट द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ रेयर हॉर्सेज। हॉर्सेज का केयर एंड मैनेजमेंट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों राइट इन डिटेल अबाउट टेक्निक ऑफ डिस्पोजल एंड यूटिलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ लाइफ स्टॉक वाटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों राइट अबाउट द फीडिंग शेड्यूल ऑफ डॉग एंड कैट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पिग रियरिंग इन इंडिया। पिग रियरिंग के मेरिट्स क्या है दोस्तों और डिमेरिट्स क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन और काफ़ी इजी भी है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट अबाउट ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टेक्निक्स फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ रेबिट्स। रेबिट्स के ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस जो है जरूरी होती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों राइट अबाउट द प्रिंसिपल पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन। फीड फॉर्मुलेशन के अंदर जो पोल्ट्री का फीड फॉर्मुलेशन करते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हमने को रखने होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट इज फीड एडिटिव। राइट अबाउट द डिफरेंट फीड एडिटिव्स एंड देयर फंक्शंस। फीड एडिटिव क्या होता है दोस्तों और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट और डेफिनेशन पर्पज से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों एक्सप्लेन ब्रूडीनेस। ब्रूडीनेस क्या होती है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, शॉर्ट नोट और डेफिनेशंस के हिसाब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों डीबीकिंग। डीबीकिंग क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है दोस्तों कैनाबेलिज्म, किन स्पेसीज के अंदर जो है कैनाबेलिज्म शो होता है दोस्तों, इसका एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, जैसे ऑर्निथोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स, ऐसे करके हम इसको डिफाइन करके इसके जो है पॉइंट्स में बुलेटिन पॉइंट्स में बनाकर लिखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों जर्म फ्री एनिमल्स, जर्म फ्री एनिमल्स क्या होते हैं दोस्तों, और कैसे जो जर्म फ्री एनिमल्स मिलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी के द्वारा जो हम जर्म फ्री एनिमल्स को प्रिपेयर करते हैं, तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों टॉय ग्रुप ऑफ डॉग, ये भी काफी बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों फ्लशिंग इन स्वाइन, कौन सी फीडिंग प्रायर टू ब्रीडिंग कराते हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों फॉल हीट इन मेयर, ये भी काफी बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो आप एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों एडवांटेज ऑफ केज सिस्टम, LPM 2 के अंदर दोस्तों हाउसिंग हो गई, लैब एनिमल्स हो गए, ब्रीड्स हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों वही बायोसिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट दोस्तों इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ लेयर्स, इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ लेयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, किस एज के अंदर जाकर रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग इस पर स्टार्ट करते हैं पोल्ट्री में, काफी इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है दोस्तों वही यूटिलिटी ऑफ डॉग, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है कोप्रोफेजी, ये फीडिंग ऑफ रैबिट से रिलेटेड है दोस्तों, कोप्रोफेजी है जो रैबिट्स के अंदर मेनली शो होता है, तो इसकी क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कौन से पेलेट्स होते हैं जो सॉफ्ट पेलेट्स निकलते हैं उनके अंदर कौन सा जो विटामिन जो रिच होता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्लशिंग, फ्लशिंग क्या होती है, वही फ्लशिंग इन स्वाइन, फ्लशिंग काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डोपिंग दोस्तों, डोपिंग क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों दिस इज योर लास्ट स्टेप ऑफ द फर्स्ट ईयर जर्नी, गिव इट्स योर बेस्ट शॉट बिकॉज स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग क्रिएट स्ट्रॉन्गर फ्यूचर्स दोस्तों, ये आपका लास्ट एग्जाम है फर्स्ट ईयर के पेपर्स का, तो आप इसके अंदर अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें दोस्तों, जो आपका फर्स्ट ईयर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड दे आपको। तो दोस्तों ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए सेलेक्ट किए गए हैं ताकि एग्जाम में आपको एक फोकस्ड रिवीजन मिले और एग्जाम में क्लियरिटी रहे। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस दोस्तों। तो फर्स्ट है व्हाट आर द वेरियस सिस्टम ऑफ हाउसिंग इन पोल्ट्री। एज यूजुअल दोस्तों मैंने आपको बताया कि हाउसिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हाउसिंग सिस्टम्स है जो पोल्ट्री के लिए फॉलो किए जाते हैं अपने इंडिया के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में काफी बार आया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्क्राइब डीप लिटर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग अलोंग विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डीप लिटर सिस्टम जो हाउसिंग का है उसके क्या मेरिट्स है दोस्तों और क्या डीमेरिट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग, ये तीनों क्वेश्चंस दोस्तों एक ही पार्ट के हैं, ये काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं तीनों क्वेश्चंस, तो आप एक बार इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, हाउसिंग वाले पार्ट से ही तीनों क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिगलेट फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ स्लॉटर, बर्थ होने के बाद से और स्लॉटरिंग की एज तक दोस्तों पिगलेट्स की क्या मैनेजमेंट और केयर हम करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गिव ओरिजिन ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ एनी वन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पिग, पिग की कौन सी कोई भी एक एक्सोटिक ब्रीड उसके बारे में इसमें डिस्कस करना है दोस्तों। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिग की 4 to 5 एक्सोटिक ब्रीड्स के नेम और उनके पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछे हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों राइट एडवांटेज ऑफ रियरिंग लेबोरेटरी एनिमल्स, लेबोरेटरी एनिमल्स को जो रियरिंग करते हैं उनकी क्या एडवांटेज है दोस्तों, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों राइट नेम ऑफ एनी 2 डॉग ब्रीड्स विद देयर ओरिजिन एंड ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेक्युलर प्रेजेंट होती है डॉग्स के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट राइट साइन ऑफ वेल्पिंग केयर बिफोर एंड आफ्टर वेल्पिंग, दोस्तों एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन डॉग उसको वेल्पिंग बोलते हैं, तो कौन कौन सी हमको केयर करनी होती है बिफोर एंड आफ्टर ऑफ वेल्पिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों राइट डाउन इन डिटेल रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रूडिंग इन पोल्ट्री एनिमल्स, पोल्ट्री एनिमल्स के अंदर ब्रूडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एंड जर्म फ्री लेबोरेटरी एनिमल्स, दोस्तों मैंने आपको पिछले बार स्लाइड में भी बताया था कि लेबोरेटरी एनिमल्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एनिमल्स जिनको SPF एनिमल्स बोलते हैं या जर्म फ्री एनिमल्स, कौन कौन सी टेक्निक के द्वारा हम इनको प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ स्वाइन अलोंग विद देयर इंपॉर्टेंट ऑफ स्वाइन फार्मिंग इन इंडिया, दोस्तों स्वाइन फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर और कौन कौन सी ब्रीड्स जो है अपने इंडिया के अंदर पाई जाती है स्वाइन्स की, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रॉपर हाउसिंग, राइट इन डिटेल अबाउट द हाउसिंग फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पिग इन एन ऑर्गेनाइज्ड फार्म, दोस्तों ये हाउसिंग के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि हाउसिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन आते हैं इससे दोस्तों, आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक्सप्लेन रूटीन हेल्थ केयर ऑफ हॉर्सेज, गिव डिटेल अबाउट केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न फोल, तो
नॉर्मल जो है रूटीन हेल्थ केयर हॉर्सेस की क्या क्या होती है दोस्तों, और जो न्यूबॉर्न फोल होता है उसकी क्या केयर एंड मैनेजमेंट होती है दोस्तों। नेक्स्ट है राइट अबाउट केयर एंड मैनेजमेंट अलोंग विद वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ लेयर पोल्ट्री बर्ड्स। लेयर पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर जो उनकी केयर और मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और उनका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है। शॉर्ट नोट के अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था वैक्सीनेशन शेड्यूल का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेयर और ब्रॉयलर दोनों का वैक्सीनेशन शेड्यूल अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एग इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन हैन। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पोर्शन के अंदर जो है ओविडक्ट के कौन सा जो एग का पोर्शन होता है, योग किस में सिंथेसिस होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों गिव द यूटिलिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री विद एग्जांपल। पोल्ट्री की क्या यूटिलिटी दोस्तों और उनके एग्जांपल्स, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एनुमरेट इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ स्वाइन एंड डिस्क्राइब फिजिकल एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी वन ब्रीड इन डिटेल। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर एज सच मेंशन नहीं किया गया है कि दोस्तों हमको एक्सोटिक या इंडियन ब्रीड्स के बारे में बात करनी है, तो आप किसी भी एक ब्रीड से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिएगा और उनका जो है फिजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी बता दीजिएगा साथ में। नेक्स्ट दोस्तों डिस्क्राइब द फीडिंग मैनेजमेंट इन डिटेल। फीडिंग मैनेजमेंट इन डिटेल ये इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है दोस्तों, जो है स्वाइन का फीडिंग मैनेजमेंट हमको डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रेडी कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैमल। वही दोस्तों यूटिलिटी ऑफ कैमल, कैमल्स के जो क्या क्या यूजेस हम अपनी नॉर्मल जो लाइफ के अंदर करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट आर द यूज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। लेबोरेटरी एनिमल्स किस किस यूज में आते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी एनिमल्स के जो हर एक, जैसे उनकी हाउसिंग हो गई दोस्तों, एसपीएफ एनिमल्स हो गए, जर्म फ्री एनिमल्स हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार मैं आपको बताऊं तो ये लेबोरेटरी एनिमल्स से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चंस लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में आता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों डिस्क्राइब द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल इंक्यूबेशन ऑफ एन एग। के सक्सेसफुल इंक्यूबेशन के लिए दोस्तों कौन कौन सी जो कंडीशंस हम लोगों को प्रिपेयर करनी होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ डीप लिटर सिस्टम रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड इट्स एडवांटेज। दोस्तों हाउसिंग ऑफ पोल्ट्री है वही दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से जो केज सिस्टम होता है, डीप लिटर सिस्टम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज याद कर लीजिएगा, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज लेबोरेटरी एनिमल्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स इन रिसर्च। सेम वही दोस्तों, लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होते हैं और इनका रिसर्च के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देख भी सकते हैं कि इसी स्लाइड के अंदर लेबोरेटरी एनिमल्स के अंदर से 2 या 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों एडवांटेज ऑफ रैबिट फार्मिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग ए पप। किसी भी पप की सेलेक्टिंग करते दौरान दोस्तों हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर्स जो कंसिडर्ड करने होते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी हुआ है एग्जाम में 1-2 बार, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों मिस मत कीजिएगा और रिवाइज जरूर कीजिएगा आपके पूरे एलपीएम के कोर्स को, क्योंकि एलपीएम बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था एग्जाम बूस्टर सीरीज एलपीएम पेपर का पार्ट 2, और इसी के साथ खत्म होती है आपके फर्स्ट ईयर की एग्जाम बूस्टर जर्नी। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सबने मेरी वीडियोस को पसंद किया, सपोर्ट किया और अपना टाइम दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों की रंग लाएगी। और हाँ एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में अपने पूरे एग्जाम का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना दोस्तों, और जब रिजल्ट आए तो ये भी बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। आपकी फीडबैक से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और बाकी जूनियर्स को भी हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट माय जूनियर्स, अपना बेस्ट दो, कॉन्फिडेंस के साथ लिखो और एक परफेक्ट एंड दो अपने फर्स्ट ईयर को। रिजल्ट के दिन सिर्फ खुशी और सेटिस्फेक्शन हो आप सबके चेहरे पे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।